ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। जब हम बीमारी में अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं, और डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा हम मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, विष जलाप्याद ब्याल राक्षात वर्ष मारुताद वैद्युतान लात, यानी कि यमुना जी के विषमय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावा, अनल आदि से हमारी आपने रक्षा की है। कुंती भी याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह में भी हमें बचाया। आपके अनंत उपकार हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया, और उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया और लोग भी आश्चर्य में डूब गए और सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं, मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो और कहो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार है। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है, और वरदान देकर आप चाहे भले ही चले जाना। कुंती सा वरदान कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं और ना ही कभी मांगेगा। विपदा संतु न शाश्वत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनः यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रति क्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में निश्चित रूप से आपके दर्शन होते हैं, और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य का सयानापन आता है, और दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है। विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई? आज तक दुख के कई प्रसंग आए, अब सुख की बारी आई है, अब दुखों की होने की इच्छा क्यों? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है, और दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख में जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे संपत्ति ही मानती हूँ। सुख के माथे सील परो, हरि हृदय से पीर, बलिहारो वो दुख की जो पल पर नाम उपाय और जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं, इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे नाथ, जब आपका स्मरण भजन ना हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा ही समझता हूँ। मेरे सिर पर विपत्तियाँ आए कि जिससे मैं आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है।
विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद और अधिकार मद, इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय वह भूल जाता है कि वह एक विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर का प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा आ जाती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है। भगवान ने कहा है कि इन 4 प्रकार के मद से जीव उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही हैं और प्रेम से बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पाश मिमम छिंदे, यानी कि स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे और अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वापस लौट कर आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुंती कहती हैं, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसीलिए वे वापस आए हैं। और द्रौपदी कहती है कि श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी का चीर कर उनकी पट्टी की थी, इसलिए वे वापस आए हैं। और सुभद्रा कहती है कि मैं तो तुम्हारी भांति मुँह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं, मुझे मिलने आए हैं। उस समय कुछ मैं बोल न सकी सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी ना होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पितामह उस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है, अतः उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया। उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पितामह के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाणगंगा के किनारे जहाँ भीष्म सोए हैं उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारिकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्यागूं ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहाँ आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है,
वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके हैं। आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेशावस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद देने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई और दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। अब भानुमति मान गई और नहीं गई। महात्मा कहते हैं, उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारिकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है तो सच ही होगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया है, वे सच ही होगा। किंतु मुझे तू ये तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण ना जाने रहे। प्रयाण के समय वात पित्त आदि से प्रकोप से गला रुंध जाए तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय में मेरी लाज रखने के लिए पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनका दिए गया वचन का पालन करने के लिए आज द्वारिकानाथ पधारे हैं। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यादिदम हिनोन्मयम। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक को उल्हाना दिया था कि मेरे विट्ठलनाथ तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तुमने आसन न दिया। रोज रोज प्रभु की प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो तुम खूब भक्ति करो और खूब प्रभु को मनाओ, खूब प्रभु से प्रार्थनाएं करो। कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को तो लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरा ही कारण सबका सर्वनाश हुआ है। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूँगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ जो मन की बात भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा और मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? श्रीमन